Hi students, now you are going to join chemistry classes with Yogesh and today's topic is carboxylic acid. आज का टॉपिक क्या है आपका? है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका फॉर्मूला। जो जनरल फॉर्मूला होता है क्या होता है? जनरल फॉर्मूला होता है RCOH। RCOH इसको कहते हैं एल्काइल। ये क्या होता है आपका? एल्काइल। और आर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है? CnH2n+1। ये हो गया। ये होता है इसका फंक्शनल ग्रुप Fg। इसका होता है फंक्शनल ग्रुप, इसको कहते हैं Fg। तो इसका फंक्शनल ग्रुप हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, दैट्स नो प्रॉब्लम। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग, दिस कैन बी आल्सो राइट। और इसका हम लोग जो कहते हैं होता है प्रीफिक्स और सफिक्स। जब भी नोमेनक्लेचर लिखते हैं प्रीफिक्स क्या होता है, क्या होता है? सफिक्स। तो ये हमेशा सफिक्स में रहता है, इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक एसिड। ठीक है, तो आप ओइक एसिड देख रहे हैं। तो चलिए हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। आप देख लिया इतना, तो फिर से इसको हम लोग रिपीट करते हैं। तो क्या बताएं अभी? फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बताएं कि RCOH। ये हो गया। R का मान क्या होता है? CnH2n+1 और COH ये होता है। हम लोग n का वैल्यू रखेंगे 0 से लेके 10 तक रख सकते हैं। 0 से कहां तक रख सकते हैं? 10 रखते हैं। इसमें 2-3 एग्जांपल हम बता देते हैं, उसके बाद आप कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखो n बराबर अगर 0 रखेंगे, n बराबर क्या रखेंगे? यहाँ देखिए, अगर n बराबर 0 रखेंगे तो C क्या हो जाएगा? 0, H2 × 0+1 और इधर हो जाएगा COH। देख रहे हो? तो C 0 दिए 0 यानी C प्लस H2 × 0+H। ये क्या है? एक क्या है? हाइड्रोजन है। और इधर हो गया COH। तो ये भी 0, ये भी 0, बचा क्या? H। तो फॉर्मूला आया HCOH। तो जैसे भी आप n बराबर 0 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? HCOH। अब देखिए HCOH, इसका हम लोग क्या जानेंगे? नाम। इसका व्हाट इज नेम ऑफ दिस कंपाउंड? HCOH का। तो ये बहुत ही क्या है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका हम लोग यहाँ पर नाम समझते हैं। तो इसका दो नाम समझेंगे, HCOH। इसका दो नाम समझेंगे। एक समझेंगे हम लोग क्या? यूपेक नेम, जो इंटरनेशनल नेम है, यूपेक नेम। यूपेक नेम। तो यूपेक नेम क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं हम लोग, कितना कार्बन है? हाउ मेनी कार्बन? एक। तो इसको कहते हैं मीथेन। एक कार्बन रहने से मीथेन है। इसमें लगा देंगे ओइक। क्या लगा देंगे? ओइक एसिड। तो क्या हो गया? मीथेनोइक एसिड। और जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम इसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड। देखो फॉर्मिक ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एंट, मैंने चींटी। ये चींटी में पाया जाता है, रेड एंट में पाया जाता है। ऐसे काटने से कैसे? बिच्छू में भी, बिच्छू के डंक में भी पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। जैसे हम लोगों को बहुत सारे ऐसे चीज जो है छोटा छोटा उसमें पाया जाता है, जैसे हम लोग काटने से क्या होता है? दर्द करता है, उसके जहर में ये पाया जाता है। तो ये हो गया आपका फॉर्मिक एसिड। जैसे n बराबर 1 रखे। अब चलिए n बराबर 2 रखते हैं। n बराबर कितना रखते हैं हम लोग? 2। तो n बराबर अगर हम लोग 2 रखें, n इक्वल टू क्या रखेंगे? 2। तो हम लोग को फॉर्मूला क्या देगा? हम लोग को फॉर्मूला देगा C2H2 2 जा 4+1 कितना हो जाएगा? 5। तो n बराबर पहले 1 रख देते हैं, 0 रखे तो पहले 1 रखते हैं। और यहाँ क्या देंगे? C1, तो 1 लिखा नहीं जाता, H 2 1 जा 2+1 3 COH। ये आपको मिला, ये मिला। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग क्या लिखेंगे? यूपेक नेम। और दूसरा क्या लिखेंगे? कॉमन नेम। अगर इसका हम लोग देखें, क्या देखें? CH3COH। इसका यूपेक नेम क्या हो जाएगा? तो इसी तरह हाउ मेनी कार्बन? देयर आर 2 कार्बन। तो 2 कार्बन को लिखते हैं हम लोग इथेन। और इथेन में जोड़ देंगे ओइक। तो क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम होता है, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। ये कहाँ मिलता है एसिटिक एसिड? इसको विनेगर में दिया जाता है। विनेगर। जैसे आप कभी भी खाने जाते हो चाउमीन वगैरह, तो वहां देखना कि वहां पर एक बोतल में एक व्हाइट कलर का देगा, उसमें मटेरियल लिखा होगा विनेगर। तो वो क्या आपका? एसिटिक एसिड। तो चलिए इसी तरह आप बना लीजिएगा। दैट्स ऑल।